नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आरक्षण पर रण। मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सूबे में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत चुनाव कराने वाली शिवराज सरकार की मांग सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। अब ये साफ हो गया है कि एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। लेकिन इस फैसले के साथ अब सियासत भी शुरू हो गई है और सियासत है श्रेय की। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि उसका संकल्प पूरा हुआ है, तो कांग्रेस कह रही है कि उसके और ओबीसी वर्ग ने सरकार पर जो दबाव डाला ये उसका परिणाम है। खैर, ये सुप्रीम सफलता किसकी है, अब चर्चा इसी को लेकर होगी आज के मुद्दे में आरक्षण पर रण में। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण के मामले में शिवराज सरकार को जो सफलता मिली है वो एक ऐसी सफलता है जो कम से कम बहुत सारी चीजों को क्लियर कर चुकी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मांग को माना और 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये तय हो गया है कि सूबे में अब त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण नोटिफाई किया जाए और इसके अगले 1 सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी हो। कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी में खुशी की लहर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सत्य की जीत हुई। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट के बड़े फैसले के बाद ओबीसी वर्ग अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेगा। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए। कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेकनीति थी और जीत सत्य की हुई। सहभागिता के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन देकर के चुनाव होंगे। मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धन्यवाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार और नेतृत्व को बधाई। 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी तरफ से ओबीसी आरक्षण की मांग थी उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर ओबीसी का आरक्षण करे। ये मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि हम पूरा ताकत लगाएंगे कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए। हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद सदन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए। ओबीसी वर्ग से उनका जो हक छीना गया था उसकी दोषी शिवराज सरकार थी। अब सुप्रीम कोर्ट के प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का जो निर्णय दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि हमें ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी। उधर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से पिछड़ों को लाभ नहीं मिल पा रहा। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय
कि चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। इसलिए देता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी केस हारने की, और फैक्ट यह है कि पहले राउंड में वो केस हार गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश की रियलिटी देखी और आधा अधूरा काम भी देखा मध्य प्रदेश सरकार का, कि एक रिपोर्ट लेके पहुंच गए थे जो 12 मई की थी, उसमें ट्रिपल टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, किस स्तर का हो पाया, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट श्योर, इसलिए उस रिपोर्ट को भी अप्रूव नहीं कर सकती थी कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा अगर लोग चाहेंगे बाद में तो इस रिपोर्ट को वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम करती तो दो चीजें होती। एक तो ये रिपोर्ट पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट वैध करार कर सकता था और ओपन नहीं छोड़ता, और दूसरा आपने जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, अब उसको 50% पे सीमित कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि ये एक प्रकार से ओबीसी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है और जो मजाक हुआ, पहले ठीक से काम नहीं किया, फिर ठीक से पैरवी नहीं की, फिर जब केस हार गए तो एक मॉडिफिकेशन की दरखास्त लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं तो धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आरक्षण पर रण है और सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, ये बात तो देखिए माननी पड़ेगी। बधाइयां हो रही हैं, अच्छा हो रहा है, और जिस चीज की लड़ाई एक लंबे समय से चली आ रही थी उसका एक, मुझे लगता है, उस पर विराम लग गया। अब ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होंगे। एक चीज तो देखिए खत्म हुई। अब बात आ रही है श्रेय लेने की। कांग्रेस कह रही है कहीं ना कहीं कि हमारा जो दबाव था या हमने जो बात उठाई या ओबीसी वर्ग का जो एक प्रेशर था वो काम आया है और उसी की वजह से सरकार कोर्ट गई है। सरकार को लगता है हम गए थे क्योंकि हम चाहते थे, और कांग्रेस गई थी कोर्ट क्योंकि वो इस चीज को रुकवाना चाहती थी। अब इसमें श्रेय किसे दिया जाए? देखिए, श्रेय किसी को भी दिया जाए, लेकिन फिलहाल अब एक जो बात आ रही है कि एक निर्धारित किया गया है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आप दोनों ही राजनीतिक दल कैसे कैसे इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे अपनी तैयारियां करेंगी, कैसे इस वर्ग को एक्चुअल में लाभ मिलेगा, ये मुझे लगता है आने वाले समय में अब हमें देखना होगा। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। दो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। हिमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हिमानी जी आपसे करना चाहती हूँ। कुल मिला के विराम लगा, फैसला आ गया, किस तरह से लेती हैं, और आगे अब लग रहा है कि कोई परेशानी नहीं जाएगी? ऐसा लग रहा है कि चुनाव में तो कोई परेशानी नहीं जाएगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको आने में इतनी देर होने के बाद, पहले ही काफी अन्याय हो चुका है मध्य प्रदेश की जनता के साथ। चुनाव लगभग 2 साल से ज्यादा समय लेट हो चुके हैं, और दूसरी चीज ये कि 50% आरक्षण की बाध्यता रख दी है, तो कंडीशन तो वही है कि जब 51% आबादी है ओबीसी वर्ग की और 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता SC ST OBC को मिला के, तो निर्णय एक कॉम्प्रोमाइजिंग निर्णय है। वो भी इसलिए हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने और जनता की आवाज उठाया, ओबीसी वर्ग की आवाज को उठाया और इतना दबाव बनाया और जनता के सामने इनकी असलियत सामने लाके रखी, तो इसलिए ये निर्णय आ पाया जिसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने
वास्तविकता में मध्य प्रदेश की हकीकत को समझा, उनकी 51% आबादी को समझा और ऐसा निर्णय दिया। अब पार्टी अपनी तरफ से प्रतिबद्ध है कि हम जितने 51% ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, उतने ही टिकट देने की ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वर्ग को कोशिश की जाएगी। जी ठीक है। अभय जी, आज भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह का माहौल देखा गया और ठीक है, देखिए मुझे लगता है यदि किसी ऐसी चीज के लिए लड़ाई हो रही थी या बात हो रही थी या दोनों वर्ग चाह रहे थे तो कुल मिलाकर हो गया, क्योंकि अभी तक तो ऐसा जो रोज चल रहा था लग रहा था कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, तैयारियां दोनों की थी, लेकिन अंततः जो आया वो अच्छे से आया। आगे क्या, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आने पर ओबीसी वर्ग और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हार्दिक आभार। ये मध्य प्रदेश की जीत है, ओबीसी वर्ग की ऐतिहासिक जीत है। ये मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अथक परिश्रम का परिणाम है। भाजपा ने हमेशा से ही हर वर्ग के कल्याण व हितों की रक्षा के लिए भाजपा संकल्पित रही है। चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट गई थी, इतना बड़ा महापाप किया था, उसी कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया था। अब सरकार के ईमानदार प्रयासों का परिणाम है कि ओबीसी को अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त हुए हैं। 50% आरक्षण का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उसमें स्पष्ट है, जहां ओबीसी की आबादी ज्यादा होगी वहां 27% से भी ज्यादा आरक्षण मिलेगा, 33% तक आरक्षण मिलेगा। ये जो झूठ का जो पटारा ये लोग कह रहे थे कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को नहीं माना गया, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मानते हुए जिन जनपदों में SC/ST की ज्यादा है वह SC/ST को, जहां ओबीसी को ज्यादा प्रतिशत आबादी मिले होगी वहां 35% तक ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से 50% से ज्यादा नहीं देना है, दूसरी चीज SC/ST OBC तीनों को मिलाना भी है। तो एक जैसे हिमानी जी ने भी कहा कि देखिए कुल आबादी की यदि हम बात करें तो निर्णय तो अब हमें स्वीकारना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है। अब ये वाकई देखना होगा कि जितनी लड़ाई ओबीसी वर्ग के लिए हो रही थी उनको उतना मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए मैं ये बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि जब टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, कैंडिडेट को देखा जाता है, क्षेत्र को देखा जाता है, वोट बैंक को भी देखा जाता है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, जिस वर्ग के लिए इतना किया, वो सबसे पीछे कम हो जाए। अभय जी, देखिए ऐसा है कि जो अपना राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट दी थी, उसने कहा था कि क्षेत्रवार क्षेत्र जनसंख्या का अनुपात है, कहीं SC और ST है तो कहीं पिछड़ा वर्ग का अनुपात कई जिलों में ज्यादा है। कई जगह आरक्षण की विसंगतियां हो जाती थी कि कहीं एक सरपंचों के चुनाव में ये होता था कि कहीं आदिवासी का अगर आरक्षण हो जाता तो वहां आदिवासी वर्ग का व्यक्ति ही नहीं मिलता था, या मिलता था तो कोई एक व्यक्ति जो अपना नाम जुड़वा लेता था चुनाव के चक्कर में, वो जुड़वा के रख लेता था कि चुनाव आएगा तो मैं निर्विरोध हो जाऊंगा। ऐसी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने कहा कि जहां 30% अनुसूचित जाति है और 15% ओबीसी है, ST है, तो वहां 5% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, और जहां संख्या अनुसूचित जाति जनजाति की 5-5% होगी तो वहां ओबीसी को 35% का आरक्षण मिल जाएगा। 50% आरक्षण उस जनपदों में 50% तक का आरक्षण किया जाएगा। इसमें जहां जनसंख्या होगी उस वर्ग को उस अनुपात में आरक्षण प्राप्त हो जाएगा, और ओबीसी को जहां ज्यादा जनसंख्या होगी वहां 35% तक आरक्षण मिलने के रास्ते खुले हैं। वो राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के बाद खुले हैं। ठीक है, हिमानी जी आप किस तरह से लेती हैं इसे? ये तो एक जो भाई ने कहा अभी, ये कुछ ऐसी चीज कह दी जो किसी की समझ के बाहर है, क्योंकि जो भी आरक्षण के नियम बनाए गए थे वो इसी आधार पे बनाए गए थे कि हर वर्ग को एक बार, इस बार किसी दूसरे वर्ग को, दूसरी बार किसी और वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, तो इस आधार पर ये नियम बनाए गए थे। दूसरे भाई ने ये बोला कि चलते आरक्षण को रुकवाने का, तो अभी भी उनकी नीयत भाजपा की पूरी साफ हो जाती है कि चलते आरक्षण को रुकवाने का पाप, मतलब आप ये चाहते थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा दिए जाएं,
और वो पाप कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, तो ऐसा पाप कांग्रेस पार्टी बार बार लगातार करती रहेगी। यदि किसी एक वर्ग के साथ अन्याय होगा तो ऐसे चुनाव रुकवाने का पाप हम करते रहेंगे। और इस तरह के जो भैया ने जो समीकरण बताए कि इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये तो कभी संभव नहीं है कि आप बिल्कुल एक गिनती करके एक तरफ सभी ओबीसी, मान लीजिए एक मालवा रीजन में बहुत ओबीसी वर्ग के लोग हैं, तो क्या यहाँ सारे लोगों को ओबीसी सीटों पे टिकट दे दी जाएगी? जी अभय जी, मुझे लगता है इसका जवाब आप ही को देना होगा। देखिए, मैं हेमानी जी से जो बहन जी ने मुझे बताया है, मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव दिसंबर में प्रारंभ हो गए थे, आरक्षण के साथ प्रारंभ हो गए थे। उसके बाद कांग्रेस हाई कोर्ट में गई, फिर कांग्रेस को जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गई। चलते चुनाव को कांग्रेस ने रुकवाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए जाए। भारतीय जनता पार्टी के संविधान नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे चुनाव को, अध्यादेश को वापस लेते हैं कि हम बिना ओबीसी के चुनाव नहीं कराएंगे। इसके परिणाम ये होता है कि पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव रोक दिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके खिलाफ कोर्ट जाते हैं और फिर न्यायालय का यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि सरकार 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करे और चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए। सरकार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा को रद्द करते हैं और वो दिल्ली अपने गृह मंत्री जी के साथ, नगरीय विकास मंत्री माननीय भूपेन्द्र जी के साथ दिल्ली जाते हैं, सॉलिसिटर जनरल मेहता जी से मिलते हैं, वरिष्ठ वकीलों से मिलते हैं और फिर मॉडिफाइड संशोधन याचिका लगाते हैं। उसका परिणाम है कि आज ये उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब 50% जो आरक्षण है 50% से अधिक ना हो, आरक्षण के साथ ओबीसी का चुनाव कराया जाए। और उसमें यह कहा गया है वो कल्याण आयोग की रिपोर्ट में कि जिन क्षेत्रों में जिस वर्ग का ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा उन क्षेत्रों में उनको उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक चीज प्रॉपर देखी जाएगी कि कहाँ किसका कितना प्रभाव। ये वही बात हो गई कि देखिए कैंडिडेट, जिताऊ चेहरा, उसका वोट बैंक, ये तमाम चीजें देख के ही टिकट्स का बंटवारा होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि एक क्षेत्र में ओबीसी के ज्यादा हैं तो उनको दे दिया। ये पूरा आकलन तो निश्चित तौर पर देखिए ये पार्टी जो भी होती है वो करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है हिमानी जी, क्योंकि देखिए इस चीज को समझना होगा हमको कि डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे। भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो आप उसी हिसाब से करोगे ना, जैसे अभय जी ने भी कहा कि जिसका जिस क्षेत्र से जितना प्रभाव होगा, तो बात क्लियर ही है। जी 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 हेलो, हाँ हिमानी जी। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। ये बात आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जिसका जिस क्षेत्र में जितना प्रभाव होगा उसके हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। और एक अगर आइडियोलॉजिकल कंडीशन देखें तो होना भी यही चाहिए कि अगर किसी वर्ग के लोग किसी गांव में या किसी वार्ड में ज्यादा हैं तो उनको उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह का डिसीजन एक हफ्ते के अंदर ये लोग कैसे कर पाएंगे, परिसीमन कैसे कर पाएंगे? और फिर दूसरी कंडीशन ये है कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार तो हमें 50% आरक्षण देना है टोटल, और सभी पार्टियां ऐलान कर चुकी हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे, तो फिर कैसे डिवाइड करेंगे उस चीज को? यही तो बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसको कैसे कर पाएंगे। देखिए करना है और मुझे लगता है ये दोनों चीजों के साथ होगा। ये इधर भारतीय जनता पार्टी को भी देखना है, कांग्रेस को भी देखना है, लेकिन फिलहाल जिस चीज को मंजूरी मिली है, जो चीज हमारे सामने आई है, अब उसको करना कैसे है। 1 हफ्ते का ये वक्त, उसके बाद इलेक्शन, तो बहुत जल्दी जल्दी ये तमाम चीजें हैं। अभय जी बड़ा टास्क नहीं लगता? राखी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार रिपोर्ट मांगी थी राज्य सरकार से। राज्य सरकार ने निकायवार रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। भाजपा ने की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टेस्ट के लिए उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी आयोग ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, गांव-गांव घूम आए, व्यापक सर्वे किए और उन तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। उसी आधार पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। इसलिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण, इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर लेगा। 3 चरण में चुनाव होंगे पंचायतों के। आज एक ऐसा परिपत्र निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जारी किया गया है।
इसलिए सारी तैयारियां फौरी तौर पर 2 हफ्ते का जब सुप्रीम कोर्ट का पिछला जो निर्णय आया था, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम चीज़ों के बाद जिस मुख्य तैयारी की हम बात कर रहे हैं, अब उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे करेंगे, क्या इसको कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या लग रहा है हिमानी जी, कांग्रेस की तरफ से क्या चीज़ें हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ें कर रही है उनको देखिए कांग्रेस किस तरह से इन चीज़ों को करेगी, क्योंकि एक लिमिट तो है। हेलो, हाँ हिमानी जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी जी, मैं राखी जी, मैं आपकी बात सुन रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की इन्होंने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी, तो जैसे ही कोई ऐसा निर्णय आता है, ये लोग श्रेय लेने की राजनीति करने लगते हैं, बड़े बड़े बयान देने लगते हैं। कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग, कोई इस तरह की चीज उनके पास नहीं होती है। और आप 1 हफ्ते के अंदर वापस देख लीजिएगा और फिर से डिबेट बुलवा लीजिएगा कि इनके पास इस तरह की चीजों को लेकर कोई प्लानिंग नहीं होगी कि किस तरह से इस आरक्षण को लागू किया जाएगा कि सभी के साथ न्याय हो सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2 साल तक चुनाव पेंडिंग होने के बाद, दिसंबर में चुनाव प्रक्रिया में रुकावट आने के बाद भी अब जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट दी गई वो आधी अधूरी थी, जैसी थी वैसी दे दी गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट की महानता है कि उन्होंने इस चीज को समझा और एक ऐसा निर्णय दिया जो ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करता नजर आ रहा है। वरना पार्टी ने तो पूरी कोशिश की थी, भारतीय जनता पार्टी ने, कि किसी भी तरह से हम ये केस हार जाएं और या तो चुनाव रद्द हो जाए या फिर ओबीसी वर्ग को आरक्षण ना देना पड़े। जी, इनके पास कोई तैयारी नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस तरह की तैयारियों में इसमें भी कोई योगदान नहीं दे सकती। हम सिर्फ अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा 51% जो ओबीसी वर्ग प्रदेश में है उनको उनके साथ न्याय कर सकें, उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट दे सकें। ठीक है, ये देखिए, ये तो खैर हम आने वाले समय में देखेंगे कि जिस आरक्षण के लिए इतना ज़्यादा बवाल हुआ, इतनी लड़ाई हुई, इतनी चीज़ें कही गई हैं, एक्चुअल में उसे उतना लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा सवाल अभय जी आपसे, आपने भी कहा था कि ये क्षेत्र के हिसाब से देखा जाएगा। अब इसमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि SC, ST, OBC को मिलाकर टोटल ये परसेंटेज दिया है, तो क्षेत्र के हिसाब से दें, अच्छी बात है, जिताऊ कैंडिडेट, उसका प्रभाव ये मैटर करता है। लेकिन इन सब में ज़्यादातर जगह ऐसा ना हो जाए कि जिस वर्ग की मैं बात कर रही हूँ, ये सवाल मैंने पहले भी आपसे लिया, मुझे स्पष्ट जवाब नहीं आया, कि ये वर्ग के साथ कहीं गलत ना हो जाए। ये प्रॉपर एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि फिर इसकी लड़ाई आगे देखने को मिल सकती है। राखी जी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसको निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से संशोधन याचिका पर कुछ जानकारियां मांगी थी, जिसके आधार पर सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी की निकायवार जानकारी कोर्ट के सामने रखी। उसके बाद निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन जो राज्य कल्याण पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि ओबीसी को 35% तक आरक्षण दिया जाए, क्योंकि कई स्थानों पर ओबीसी की कई ब्लॉकों में बहुत अधिक संख्या है, इसलिए उसको उन्होंने 50% सीमा रखने का आदेश दिया है। लेकिन जहां ओबीसी की सीमा ज्यादा होगी, वहां अगर SC, ST की आबादी कम है तो वहां 35% तक आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को, ये निर्णय आया है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं राज्य निर्वाचन आयोग करेगा और फिर रोटेशन की प्लानिंग हर बार जो रोटेशन का वो परिसीमन होगा, वो रोटेशन का परिसीमन हर साल जो जैसा नियम है वैसा होगा। लेकिन आबादी के हिसाब से जहां जिसकी आबादी ज्यादा होगी उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। ये एक प्रावधान जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने, कल्याण आयोग ने मांग की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। इसलिए यह 1 हफ्ते में उन्होंने कहा है कि आरक्षण का उस पर आरक्षण करें। ये सारी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करना लग गया होगा। चलिए, ये तो अब हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल तो तैयारियां दोनों को अब जोरों शोरों से करनी है। जिस निर्णय के लिए रुके थे उसका इंतजार खत्म हुआ, समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आरक्षण पर रण, देखिए, होना ही था। एक सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, अब सियासत श्रेय की थी। अब ये श्रेय किसको दिया जाए? मुझे लगता है किसी को मत दीजिए, आप तो ओबीसी वर्ग को दीजिए, क्योंकि एक उनकी जो लड़ाई थी, एक उनके जो आंदोलन थे, एक उनकी जो मांगे थी, वो भी हम देखते आए, आखिरकार उनको मिल गई। लेकिन अब एक्चुअल उनको उतना मिल जाए, क्योंकि जब टिकट्स का बंटवारा होगा, जब प्रॉपर चीजें और देखी जाएंगी, तो ओवरऑल सभी चीजों को मिला के टोटल 50% दिया है। तो ये कैसे करेंगे, एक्चुअल उनको उतना फायदा मिलेगा या नहीं,
ये देखना वाकई आने वाले समय में दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।